कई वर्षों तक भगवान शंकर कामाख्या पीठ में उस कामरूप प्रदेश में मां कामाख्या की साधना करते हैं, तप करते हैं। और आद्याशक्ति भगवान शंकर के उस तप से प्रसन्न होती है और उन्हें दर्शन देकर के कहती है कि हे शंकर, मांगो, क्या वर मांगते हैं। तो भगवान शंकर आद्याशक्ति से कह रहे हैं कि हे आद्याशक्ति, आप जिस प्रकार पहले मेरे साथ पार्वती रूप में रहकर विहार करती थी, आप वैसे ही पुनः मेरे साथ पार्वती रूप में विहार करें। किस रूप में? पार्वती रूप में। मैं बस यही चाहता हूं। आद्याशक्ति कहती है कि शंकर, मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूं। जाओ, मैं तुम्हें यह वर देती हूं कि कुछ समय पश्चात मैं स्वयं हिमपुत्री, हिमालय की पुत्री रूप में जन्म लूंगी और धार और निराधार दो मेरे अवतार होंगे। धार में मैं पुनः पार्वती रूप में तुम्हारे संग विराजमान हो जाऊंगी, निराधार में पार्वती रूप में तुम्हारे साथ विराजमान हो जाऊंगी और धार में तुम्हारे मस्तक पर, माथे पर गंगा रूप में विराजमान हो जाऊंगी। और कुछ समय पश्चात हिमालय के यहाँ उनकी पत्नी को दो संतान होती हैं, जिसमें एक हिमालय हिमपुत्री पार्वती और दूसरी मां गंगा रहती है। और उन्हीं के साथ भगवान शंकर का विवाह होता है। इसीलिए भगवान शंकर को भी जो सर्वोच्च विद्यमान है उस मणिद्वीप में, उस मणिधाम में जो आद्याशक्ति विराजमान है, और ऐसे ये एक ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड को बनाने वाली जो ये तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कुछ भी नहीं। जब वह अपनी पलक बंद करती है और खोलती है निमिष मात्र में, तो ऐसे ब्रह्मांड के कई वर्ष बीत जाते हैं और ऐसे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं और नए ऐसे कई करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं। अरे हम और आप तो कुछ नहीं, निमिष मात्र पलक झपकते ही ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों करोड़ों कई बनकर कई नष्ट हो जाते हैं। ऐसी वह आद्याशक्ति साक्षात भगवान शंकर के साथ विराजमान होती है। और जो कामेश्वर कामेश्वरी है, वही इस सर्वत्र ब्रह्मांडों का केंद्र बिंदु है। वही एक बिंदु है जो चार स्तंभ की तरह, जो हमारे आप जो सैया पर सोते हैं, जिस पलंग पर आप सोते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि चार उसके पैर रहते हैं। क्या रहते हैं? चार। और एक पट रहता है और उस पट पर हम सोते हैं। वैसे ही वह देवी भी चार पैर रूप में, कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर। ये चारों, हम कहते हैं ना कि सबसे ऊपर ईश्वर है। ईश्वर भी कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर, ये चारों उस भगवती की जो सैया है उसके पैर हैं। और जो उस पैरों के ऊपर जो पट है, वहां पर विराजमान है स्वयं सदाशिव। शिव और सदाशिव, सदाशिव जो अनुग्रह करते हैं। क्या करते हैं? अनुग्रह। जो पांच मुख वाले हैं उन्हें कहते हैं सदाशिव। जो पांच मुख वाले हैं उन्हें कहते हैं सदाशिव। कई लोग कहते हैं
सदा भवानी दायनी, सम्मुख रहे गणेश। और फिर कहते हैं वो 5 देव रक्षा करें, और देव का नाम कितना लेते? ब्रह्मा विष्णु महेश। सुना है आप लोगों ने? वो कह जरूर है 5 देव रक्षा करें, तो 5 देव कौन से? वह सदा भवानी दायनी, सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, शंकर, ईश्वर और महेश। ईश्वर और महेश।